कांग्रेस को दुपट्टा है, ये कांग्रेस का दुपट्टा है और ये कांग्रेस का दुपट्टा ही रहेगा। करणी सिंह, मोहन सिंह माला पहना का स्वागत है। नरेंद्र सिंह माला पहना स्वागत। मोहन सिंह कृष्ण सुनाब दुर्दाराम जी पूनिया पूनिया जी सारा वीडियो बनी थोड़ी भाई मैं मैरी के सबके साथ आ गए बड़ा गाड़ी जिस दैया से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी करो रे। सादर प्रणाम, सादर नमन। और मेरे युवा साथियों को प्यार भरा आशीर्वाद। सबसे पहले तो मेरे कान में एक आई थी, कोई बिल्लू के बारे में चर्चा की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दुपट्टा मैं इसी धारण करके आया हूं। और ये जो आपने दुपट्टा सौंपा ना, इस दुपट्टे की हमेशा शान रहेगी। 60 साल से परिवार कांग्रेस है। दूसरी बात ये, सपोर्ट कोई किसी का कर सकता है, तो सपोर्ट अपन ने नहीं मांगा था बिल्कुल भी उनसे। मैं बड़ी सभा में बता रहा हूं कि अपन ने सपोर्ट नहीं मांगा था, उन्होंने सहयोग दिया है अपन लोगों को, अपन ने सपोर्ट नहीं मांगा था। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, सरपंच साहब और दैया जी, जो भी अपने प्रतिनिधि है, सज्जन सिंह जी है, लक्ष्मण सिंह जी, सारे जितने भी हैं, आप तो मैंने यहाँ बिल्लू में घर घर गया, देखा मैंने यहाँ बिल्लू के अंदर गरीबों की हालत वास्तव में खराब है। और आप यहाँ से प्रस्ताव लो, यहाँ से फार्म भरो, और अब तो आपके पास पंचायत समिति है सरपंच साहब, अब तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं। किसी गरीब के घर का मकान नहीं है, किसी के पेंशन नहीं है, आप तो सबको, आप तो लिस्ट बना लो उनकी। आज यदि नहीं आता, हमारा ये था कि बीडीसी मेंबर बन के आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं कह के भी गया था कि आप लोगों के यहाँ जो जो कमी है उनकी लिस्ट बनेगी। तो मैं सरपंच साहब आपको, धनपत जी, सबको ये कह रहा हूँ कि जिस भी गरीब के मकान नहीं है, जिस भी गरीब को पेंशन नहीं मिल रही है, या अन्य कोई आपके खुरा वगैरह, तो सारा सब कुछ आपके हाथ में है। एक भी गांव की सड़क कच्ची नहीं रहनी चाहिए, गांव का नाली है, वो नाली के जो भी आप तो प्रस्ताव ले लो। और किसी भी गरीब की ऐसा नहीं हो कि बिजली का है, पानी का है, सारी फुल आपको अथॉरिटी है। यदि कोई कमी रहेगी तो फिर आपकी रहेगी, मैं बता दूं, वहां से कोई कमी नहीं रहने वाली है धनपत जी। पंचायत समिति से, बिजली विभाग से, पानी विभाग से, वहां से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। और जिन जिन लोगों के साथ वादे किए हैं, वो वादे वैसे के वैसे खरे उतरेंगे। मैं आपके पूरी चौपाल के अंदर ये विश्वास दिला रहा हूँ। धन्यवाद। माननीय सरपंच साहब, दैया जी, सज्जन सिंह जी, गणेश दास जी, हमारे सरपंच महरी के पांचीलाल जी, और भी सारे गणमान्य लोग, और महरी और बिल्लियों के समस्त मेरे सम्माननीय नागरिकों, बुजुर्गों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। बच्चों को नमस्कार। जिस दिन यहाँ अपन लोग इकट्ठे हुए थे, धनपत जी, आप तो कह रहे हैं कि हमें अचंभा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव कोई बीडीसी के लिए नहीं लड़ा था। केवल बीडीसी के लिए चुनाव नहीं लड़ा था कि हम बीडीसी के सदस्य बन के रह जाएंगे। उसी दिन मन में यही था
कि अगर बीडीसी बनेंगे तो निश्चित रूप से प्रधान की दावेदारी करेंगे। मुझे इसका पूर्ण विश्वास था। मैंने पंडित जी से बात भी करी थी। अपना बहुमत कांग्रेस का आया, कांग्रेस के हम प्रतिनिधि हैं, 60 साल से कांग्रेस की तरफ से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं था? क्या हम इसके अधिकारी नहीं थे? क्या हम इसके काबिल नहीं थे? क्या हम इसके लायक नहीं थे? क्या हमारे पिताजी ने सेवा करी, हमारे दादाजी ने सेवा करी, अब हम लोग करने के लिए तैयार हो गए। तो पंडित जी ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उनको पुत्र मोह था। मैंने आखिरी क्षण में भी उनको कह दिया था कि पंडित जी आप सोच लो और इस पुत्र मोह को छोड़ दो। पंचायत समिति आपकी बनेगी, प्रधान आपका बनेगा, विधायक आप बनेंगे। विधायक आप हैं ही, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आई। अब तो आ गई उनके भी, होने के बाद आने से क्या हुआ। लेकिन अपन कांग्रेसी हैं अपन। निर्दलीय का चुनाव लड़ना पड़ा, निर्दलीय बन के चुनाव, क्योंकि अपने पास सिंबल नहीं था। उन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी वालों ने, ठीक है, हम उनके भी एहसानमंद हैं कि उन्होंने अपना सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि हम उनको दुत्कार देंगे, उन्होंने अपना सहयोग किया है, उनको भी साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस को लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। और मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे कालजे की कोर मेहरी और बिल्लू है। सबसे पहले कोई काम होगा तो मेहरी और बिल्लू में होगा, उसके बाद में औरों का नंबर आएगा। काम सभी का करना पड़ेगा। देखो 210 गांव है, कोई एक गांव को छोड़ नहीं सकते, सबका काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेहरी और बिल्लू को मिले। रवा सवाल सड़क का जो मांग है, तो अपनी प्राथमिकता में रहेगी ये सड़क। सबसे पहले जो भी है अपने किसी कोटे से लानी पड़े, क्योंकि पंचायत समिति के पास सड़क नहीं होती है। इस सड़क को लाने के लिए विधायक कोटा या MP कोटा जो भी है, या मान लो स्वास्थ्य शासन विभाग से जहाँ से लानी पड़ेगी, उसके लिए हम कोशिश करके इस सड़क को भी जुड़ाएंगे। अब छोटे मोटे जो काम है पंचायत स्तर के, चाहे मकान का हो, चाहे कुंड का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे शौचालय का हो, जो भी अपने योजनाएं हैं, उनका भरपूर लाभ लोगों को, विशेष रूप से जिन लोगों को आवश्यकता है उनको मिले। ये सरपंच साहब आप अपने सारे प्लान बना लो, बना करके अपने, ये तो नहीं हो सकता कि एक साल में ही सारे काम हो जाए। देखो झूठी बात नहीं, एक साल में सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जो पंचवर्षीय योजना होगी उसमें निश्चित रूप से हम इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, हम इसके बहुत बड़े आभारी हैं। हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और ये सदैव हमारे ऊपर सहयोग बनाए रखना। छोटी मोटी बातों से कहीं कोई नाराज़ मत होना, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, किसी का फ़ोन नहीं उठे या कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। हम आपके बच्चे हैं, आप हमें माफ़ करना। हम आपके लिए आधी रात को तैयार रहेंगे, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। खड़े बिल्लू बास रामपुरा की चौपाल के अंदर, यहाँ पे वर्तमान में सरदार पंचायत समिति के प्रधान राजपुरोहित जी के स्वागत समारोह रखा गया है। उसमें एडवोकेट राजेंद्र राजपूत है, मधुसूदन जी है, और इन्होंने अपने ब्लॉक के चुनाव में बिल्लू बास रामपुरा और मेहरी के अंदर जो जीतोड़ मेहनत की और घर घर गए, उनका आशीर्वाद है। मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूँगा विजेता की। और दूसरी बात, इन्होंने घर घर देखा है और अपने संबोधन के अंदर ये बात बोली भी है कि यहाँ कोई गरीब गुरबा जो सरकारी सेवा से वंचित है वो नहीं रहेगा। तो हम इसी विषय पे मधुसूदन जी से दो बात पूछनी चाहेंगे। सर, बिल्लू और मेहरी कोई दूर नहीं है, और यहाँ पे संबोधन में एक बहुत बड़ी बात पूछी है जो काफ़ी लंबे अरसे से बड़ी समस्या है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जैसे बिल्लू मेहरी के बीच में सड़क की समस्या है। बिल्लू और मेहरी गांव के बीच हमारा एक ये ब्लॉक भी है, पंचायत समिति सदस्य का ब्लॉक भी है, तो ये निहित आवश्यकता भी है इसकी, क्योंकि हमारे आवागमन में बड़ी दिक्कत भी महसूस होती है। क्योंकि इस बार मुझे इसका एहसास ज़्यादा हुआ, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि किसी भी स्तर पे इसको मान लो किस कोटे से लाना पड़े, क्योंकि पंचायत समिति में तो इसका कोई बजट होता नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक कोटे से या MP कोटे से या मुख्यमंत्री के स्तर पर जहाँ से भी हमें इसका लाना पड़ेगा, तो हम कोशिश करके, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसी साल करवा दूंगा, लेकिन मेरी भरसक प्रयास रहेगा कि मैं इसको प्राथमिकता से करवाऊँगा। बिल्लू बास रामपुरा के अंदर आपने घर घर जाके घर घर में गरीबों के, किसानों की, मजदूरों के हालात जो देखी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पंचायत समिति में 210 काम आते हैं, लेकिन आपकी बिल्लू बास रामपुरा और मेहरी के अंदर क्या इन लोगों के लिए क्या प्रस्तावना रहेगी? पंचायत समिति में जो भी बजट होगा उस बजट में सबसे पहले मेहरी और बिल्लू के लिए विशेष बजट होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैंने यहाँ के लोगों की समस्याएं देखी है, हर घर में गया हूँ,
गरीबों की हालत वास्तव में ज़्यादा ख़राब है। जिन घरों में मकानों की समस्या है वो मकान दिए जाएंगे। कुंड घरों में खेतों में नहीं है, उनको कुंड दिए जाएंगे। शौचालय की व्यवस्था करवाई जाएगी। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनको मैं व्यवस्थित रूप से इनको करवाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। एक सवाल, आपके जो ब्लॉक है इसमें युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान है, अन्य समस्याएं हैं, युवा आगे कैसे बढ़े, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो मधुसूदन ने आपको सारी बात बताई दी है, लेकिन आपने कहा कि युवा आज की सबसे बड़ी शक्ति है और अपने इंडिया के अंदर है, और मैं भी अपने आप को युवा ही समझ रहा हूँ। उम्र मायने नहीं रखती, 54 साल का हो गया होगा, लेकिन अभी भी मेरा मन युवा का है और युवा हमारे दिल की धड़कन है। तो जैसे हमने महरी के अंदर है, जो पापा जी की बहुत तगड़ी ज़बरदस्त इच्छा थी, वहाँ हमने उसका खेल ग्राउंड है, वो शानदार व्यवस्थित तरीके से आधा बन चुका है, आधा बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी ये भी इच्छा है कि बिल्लू के अंदर भी इसी प्रकार से खेल ग्राउंड भी बने, जिसके अंदर जो लड़के जिनको तैयारियां करनी है और लड़के उस ट्रैक के ऊपर भी तैयारी करें। तो हमारा ये आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पंचायत समिति में, जैसे छोटे भाई ने बताई अभी, कि बिल्लू और महरी के लिए अलग से बजट होगा और वो सब कामों के लिए होगा। धन्यवाद।